Dear students, today we are taking the topic arguments in favor of democracy. Already we discussed the 2 point in the previous video. Now we are taking the third point. Democracy provide a method to deal with difference and conflicts. डेमोक्रेसी जो है जो एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिससे कि जो डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट पीपल्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट कास्ट डेमोक्रेसी जो है ऐसा मेथड उपलब्ध कराती है जिससे कि जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एकोमोडेट हो सकें, सेटल्ड हो सकें. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव द डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन एंड टेस्ट. और किसी भी समाज में जो है जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स है वो डिफरेंसेस अंतर रखते हैं ओपिनियंस और इंटरेस्ट में. उनके हित अलग अलग होते हैं और उनकी ओपिनियंस अलग अलग होती है. दी डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक आवर. और इस तरह के डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमारे देश में बिहेव द different type of peoples, different regions, different languages speaking peoples रिसाइड करते हैं. वहाँ पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और शार्प हो जाते हैं और तेज हो जाते हैं. विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी. क्योंकि हमारे देश में जो है सोशल डाइवर्सिटीज एक सरप्राइजिंग सोशल डाइवर्सिटीज है. बिकॉज ए lot of peoples those belong to the different religion caste reside in our country. People belong to the different regions, speak different languages, practice different religions and have the different caste. Or the people those are living in the country, they speak the different languages, they are living in different regions, and they belong to the different religions and caste. And they look at the worlds very differently. वह दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं. एंड हैव द डिफरेंट प्रेफरेंसेज. और उनके अलग अलग प्रेफरेंसेज होते हैं. दीज प्रेफरेंसेज ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ द अदर ग्रुप. यही प्रेफरेंसेज जो होते हैं वो एक ग्रुप के दूसरे से क्लैश कर जाते हैं. ये प्रेफरेंसेस जो हैं क्योंकि अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्लैश कर जाते हैं. हाउ डू वी रिजॉल्व सच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. और ऐसी कंडीशन में किस तरह से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है. द प्रेफरेंसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सॉल्व बाय द ब्रूटल पावर्स. कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ब्रूटल पावर्स के द्वारा यानी कि निर्दयतापूर्वक सप्रेशन करके उसे कर सकते हैं. विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. और जो पावरफुल होता है, जो भी ग्रुप पावरफुल होगा वो दूसरे को डिक्टेट करेगा अपनी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कराने के लिए. और दूसरे जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट दैट वुड लीड टू द रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. लेकिन ऐसे जो पावरफुल लोग हैं उनके प्रेशर की वजह से वो एक्सेप्ट तो कर लेंगे लेकिन उनके अंदर बेचैनी, रिसेंटमेंट और अनहैप्पीनेस रहेगी. डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव लॉन्ग टुगेदर फॉर लॉन्ग. इस तरह से अलग अलग लोग जो हैं वो लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते. इस तरीके से डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स. और डेमोक्रेसी ऐसी प्रॉब्लम्स को एकोमोडेट करती है और प्रोवाइड द पीसफुल सॉल्यूशंस. और पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. इन डेमोक्रेसी में
and nobody is permanent winners and nobody is permanent losers। और डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट लूजर और विनर नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप्स वो एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। और एक विविधतापूर्ण कंट्री जैसे कि भारत है, डेमोक्रेसी कंट्री को जोड़े रखती है। दीज थ्री आर्गूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। और ये तीन आर्गूमेंट्स जो ऊपर किए गए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन कंपेरिजन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। थर्ड जो है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों जो आर्गूमेंट्स हमने किए हैं ये डेमोक्रेसी को प्रभावित करते हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट की क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो आर्गूमेंट्स किए गए हैं वो डेमोक्रेसी को प्रभावित करती हैं और सामाजिक जीवन को। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन जो सबसे ताकतवर आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के लिए है, इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। वो ये नहीं कि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, बल्कि ये है कि डेमोक्रेसी जो है सिटीजन्स के लिए क्या करती है। एवरी इवन इफ द डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, यहाँ तक कि चाहे ये बेटर डिसीजन ना लाए और ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट ना हो, बट इट इज़ स्टिल द बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ये दूसरे जो जितने भी सरकारें हैं उससे बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, बिकॉज डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। क्योंकि जो है ये नागरिकों के सम्मान को एनहांस करती है। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी पर आधारित है। क्योंकि ऑल द पीपल्स गिवन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज on the equal basis, the value of the vote of all peoples is equal one, and किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा या कम नहीं रहती। ऑन रिकॉग्नाइज करने पर दैट द poorest and the less educated had the same status as the rich and the educated। और पुअर का और जो पुअर और कम एजुकेटेड का भी वही स्टेटस है जो एक पढ़े लिखे और समृद्ध व्यक्ति का, प्रॉस्पिरियस पीपल्स का। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर। लोग जो है किसी रूलर के सब्जेक्ट नहीं है, दे आर द रूलर्स दम ऑफ दम सेल्फ। वो अपने आप के रूलर्स हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, वो अकेले की वो मिस्टेक करते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। तो वो अपने कंडक्ट के लिए, अपने बिहेवियर के लिए वो जो है खुद उत्तरदायी होते हैं। फाइनली, डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है वो दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उसके मुकाबले बेटर है। क्योंकि ये जो हमें है हमारी मिस्टेक को करेक्ट करने को अलाउ करती है। जैसे कि आपने ऊपर देखा, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। कि ये कोई गारंटी नहीं दी सकती कि डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक ना हो। नो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। कोई भी गवर्नमेंट इस तरह की गारंटी नहीं दे सकती कि किसी भी सरकार में जो है कोई गलती ना हो। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी का एडवांटेज है वो ये है कि सच टाइप ऑफ मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर अ लॉन्ग। कि ऐसी मिस्टेक जो है लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक। और हमेशा जो है पब्लिक डिस्कशंस ऐसी मिस्टेक पर किया जा सकता है, उसके लिए पर्याप्त स्पेस रहती है। एंड देयर इज ए रूम फॉर करेक्शंस। और ऐसी करेक्शन को सुधारने के लिए पर्याप्त रूम रहती है, पर्याप्त जगह रहती है।
ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन। हालांकि जो है यहाँ तक कि अगर रूलर अपना डिसीजन भी चेंज करते हैं और रूलर्स खुद भी चेंज हो जाते हैं, दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। और ये जो है जो ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता कि वो अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए डेमोक्रेसी कोई अपने नागरिकों को मौका दे। लेट अस सम अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग। डेमोक्रेसी जो है सब चीज़ प्राप्त नहीं करा सकती, एंड इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं दे सकती, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेट्स दैट्स वी नो। जितने भी अल्टरनेट्स हम जानते हैं उसके मुकाबले में ये क्लियरली है, ये इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ क्लियर that it is a better form of the government because it is the legitimate form of the government। ये कानूनी रूप से सही सरकार है और ये एक बेटर चांस को ऑफर करती है जिससे कि गुड डिसीजन लिया जा सके। इट इज़ लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज। और ये लोगों की भावनाओं की और उनकी विशेष का सम्मान करती है, एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल्स टू लिव कर टुगेदर। और अलग अलग धर्म और अलग जाति के लोगों को एक साथ रहने को अलाउ करती है, और जो डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको विद द हेल्प ऑफ डिस्कशंस उसको दूर करती है। इवन व्हेन इट फेल टू डू सम ऑफ दीज थिंग। हालांकि ये कुछ चीज़ें करने में डेमोक्रेसी सफल नहीं रहती। इट अलाउड ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक। लेकिन ये जो है जो डेमोक्रेसी में मिस्टेक होती हैं उसको करेक्ट करने को अलाउ करती हैं, एंड इट इट ऑफर मोर डिग्निटी टू द ऑल सिटीजन्स। ये सभी डिसीजन को सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उसको ज़्यादा सम्मान, गौरव इसमें ऑफर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है।